नमस्कार, आपने देखने शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय रहा है। सरकारें बदलती रहीं, दावे बदलते रहे, लेकिन समय समय पर अलग अलग जिलों से आने वाली शिकायतें यह सवाल फिर खड़ा कर देती हैं कि आखिर जमीन पर स्थिति क्या है। अब भिंड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र ग्राम ओझा से सामने आया एक मामला चर्चाओं में है, जहां ग्रामीणों और पंचायत से जुड़े लोगों ने अवैध रेत उत्खनन, कथित वसूली, पुलिस संरक्षण और डर का माहौल बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच कर रही है, लेकिन शिकायत में उठाए गए सवालों ने पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मामले की शुरुआत एक शिकायत आवेदन से होती है, जो पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। शिकायत में दावा किया गया कि गांव के आसपास सिंध नदी क्षेत्र में कथित तौर पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था और ग्रामीण लंबे समय से इससे परेशान थे। आरोप लगाया गया कि रेत से भरे ट्रैक्टर लगातार निकल रहे थे, रास्तों पर दबाव बढ़ रहा था और स्थानीय स्तर पर रोकथाम नहीं हो रही थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और कथित अवैध गतिविधियों पर सवाल उठाए, तो स्थिति सामान्य विरोध से आगे बढ़कर तनाव में बदल गई। शिकायत में एक पुलिस आरक्षक का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए कि कथित रूप से रेत से जुड़े वाहनों के संचालन और वसूली में उसकी भूमिका हो सकती है। यह भी दावा किया गया कि ग्रामीणों के विरोध के बाद कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और दबाव बनाने जैसी स्थिति सामने आई। गजेंद्र यादव सिपाही है। सिपाही है यार। कितनी वसूली करता है? 600 रुपए, चाहे गाँव का हो चाहे बाहर का हो। अच्छा, सबसे अवैध वसूली और रॉयल्टी अलग लगती है वहाँ। अच्छा। ये नयागांव थाना अटैच गाड़ी है, इसमें गजेंद्र यादव सिपाही है, जो नयागांव थाना प्रभारी वैभव तोमर के जरिए वसूली करता है 600 रुपए प्रति ट्रैक्टर पे। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी बाकी है और किसी स्तर पर इन्हें सिद्ध नहीं माना गया, लेकिन यहीं से मामला संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जब किसी शिकायत में कानून लागू करने वाली व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगें तो जांच और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल रेत परिवहन से नहीं बल्कि उस माहौल से परेशानी थी जिसमें कथित तौर पर विरोध करने वालों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ वाहन बिना नंबर प्लेट या पहचान स्पष्ट किए क्षेत्र में देखे गए और कथित रूप से रेत से जुड़े ट्रैक्टरों की आवाजाही जारी रही। इन दावों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है, लेकिन शिकायत में इन्हें बार बार दर्ज किया गया। मामले में नया मोड़ तब आया जब आवेदन में यह आरोप जोड़ा गया कि 20 मई की रात पंचायत भवन के आसपास कुछ लोग गाड़ियों से पहुंचे और वहां कथित रूप से फायरिंग जैसी घटना हुई, जिससे गांव में भय का माहौल है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि घटना से जुड़े वीडियो और रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग जांच एजेंसियों को सौंपी गई तो उसका तकनीकी विश्लेषण इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि वीडियो में क्या पाया गया। अब यहाँ कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अवैध रेत परिवहन को लेकर पहले भी शिकायतें हुई थीं? अगर हुई थीं तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? क्या संबंधित क्षेत्र में पहले रेत परिवहन या अवैध उत्खनन के लिए मामला दर्ज किए गए? क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी पर्याप्त थी? क्या ग्रामीणों की शिकायतें समय पर दर्ज की गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरोप केवल स्थानीय विवाद का हिस्सा है या जांच में कुछ ठोस तथ्य भी सामने आएंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के दावे करती रही है। ऐसे में विपक्ष और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र से लगातार शिकायतें आती हैं तो क्या वहां जिला स्तर से ऊपर निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए? और क्या ऐसी शिकायतों की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भरोसा बना रहे? शिकायत में कई जांच संबंधी मांगें भी उठाई गई हैं। इनमें कथित घटनाओं की टाइमलाइन तैयार करना, वाहनों की पहचान करना, घटना से जुड़े वीडियो की जांच, संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले की गई कार्रवाई की समीक्षा और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच शामिल है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालती हैं। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें शिकायत आवेदन और एक वीडियो प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में संबंधित आरक्षक को लाइन अटैच किया गया है और जांच डीएसपी मुख्यालय को सौंपी गई है।
गजेंद्र यादव। वो क्या है कि अवैध वसूली करता है यहाँ पे आके, और ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है तो निकलने में भी दिक्कत आती है गांव के हमारे लोगों को। और क्योंकि वहाँ खड़ा गाड़ी अपनी साइड में लगा के फिर वसूली करता है तो ट्रैक्टरों की लाइन लग जाती है। तो हम उससे ये कहने गए थे कि आप ये वसूली जो कर रहे हैं वो हमारे गाँव छोड़कर ऊपर आप कहीं भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। किस चीज़ की वसूली? वो कर रेत की अवैध वसूली, पुलिस की। तो कौन करता है? गजेंद्र यादव। ये कौन है? ये अपने आरक्षक है नयागांव थाने में। खुद आरक्षक करता है जी, सिविल उसमें हम पे वीडियो भी है, वो आपको डालते हैं। सिविल ड्रेस में रहता है वो हमेशा। तो वहाँ उसने अपनी पुलिस का रौब दिखाया, हम ये कर देंगे, तुमको फलाना कर देंगे। ये हमारे साथ ही हमारे गांव के प्रदीप दौरे हैं, इनसे उल्टी सीधी तू सारा चमड़ा गाली गलौज करी, इसके साथ भी करी। तो वो भी हम एक आवेदन थाने में देंगे। क्या थाना प्रभारी से बोला इस विषय में? हाँ, हमने बात की थी। तो किसका संरक्षण है इस आरक्षक पर? अब जाहिर है कि वो थानेदार में का ही होगा। कौन है थाने पर? उधर अभी वैभव तोमर है। थाना प्रभारी से क्या बात हुई, क्या कहा? कल ही हम आ रहे थे शिकायत के लिए कि फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसको समझा देंगे, पहली बार गलती हो गई, वो नहीं करेगा, ये वो ठीक है। तो हमने कही हम विधायक जी से बात करके अपनी लौट गए हमारी पार्टी के और भी काम कर निपटा के। फिर उसके बाद हम घर पे अपने आराम से लेटे हुए थे। 11:30 बजे रात को उसका फ़ोन आता है हम पे। 2 बार तो उसने उसमें फ़ोन लगाया लेकिन बात नहीं की, फ़ोन काट दिया। तीसरी बार उसने फ़ोन लगाया कि फिर मुझे गाली गलौज की, ये इसमें रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल में। फिर उसने 12:30 बजे फिर मुझे दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगाया, फिर गाली दी कि उल्टी सीधी माँ बहन की, और हमारे यहाँ आके फिर फायरिंग चालू कर दी। 4 राउंड कभी फायर हुए, उसका भी हम पे वीडियो है। और आसपास के जो गुंडे हैं जो उसके साथ रहते हैं। फायरिंग करने का उद्देश्य क्या था? दहशत फैलाना, डरवाना। तो नशे की हालत में थे ये लोग। पुलिस का मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भिंड का यह मामला आरोपों, शिकायतों और जांच के बीच खड़ा है। गांव जवाब चाहता है, प्रशासन जांच की बात कर रहा है और राजनीति सवाल उठा रही है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष वही होगा जो जांच और प्रमाण तय करेंगे, क्योंकि आरोप जितने गंभीर हैं उतनी ही गंभीर होनी चाहिए उसकी जांच भी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।